गुड मॉर्निंग क्लास। आपका पुनः स्वागत है। आज एडजेक्टिव टॉपिक को फिर से हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, और इसके बाद ये पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव है ये दो प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। फिर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर इसके बाद अगली हेडिंग हमारी थी रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में हमने 3 एडजेक्टिव का पॉइंट्स का अध्ययन कर लिया था। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा हमने अध्ययन किया था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। इसी के आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और आज का पहली हेडिंग हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। ये किसी भी प्रत्येक के लिए यूज होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइड होने का बोध होता है। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मैं लिखा ईच बॉय, ईच गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, तो जो यहाँ पर ईच वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई परचेज एवरी बुक ऑफ दिस राइटर, तो यहाँ भी एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और इसमें ये भी हमें समझना होगा कि ये एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा ईच, यहाँ पर भी यूज है और यहाँ पर भी यूज है। अंतर क्या है, यहाँ ईच के बाद क्या मिल गया, नाउन। यहाँ हम कहेंगे ईच के बाद हमें क्या मिला, नाउन। तो ईच के बाद जब नाउन लगा होता है तो ये किसका कार्य कर रहा होता है, एडजेक्टिव का। और जब ईच के बाद हमें क्या मिल जाए, प्रीपोजिशन, या ईच के बाद हमें क्या मिले, वर्ब, तो वहां पर ईच क्या किसका कार्य कर रहा होता है, प्रोनाउन का। तो यहाँ पर ईच एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है, और ईच यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की कार्य कर रहा है। जैसे हम कहेंगे हमारी क्या है, वर्ब, ओवरऑल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब आपसे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो किसको माना जाता है, पहले वाले को। यहाँ पर ईच क्या है, सब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर देयर होता है, तो इसलिए ईच यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। अगला पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ से नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया। अब इसमें हमें ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो सिंपल सा हम समझ लेते हैं कि जब इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमें क्या मिले, नाउन, तो वहां पर उसकी कंडीशन होती है एडजेक्टिव की। अगर विच के बाद हमें क्या मिले, वर्ब, तो वहां पर जो विच होता है उसकी कंडीशन होती है प्रोनाउन की। या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पेन की विशेषता बता रहा है और यहाँ पर ये वर्ब है, इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। अगला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, हुज शर्ट इज डेड। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, लास्ट में इंटेरोगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसलिए जो भी ये वर्ड है ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें क्या मिल गया, नाउन। और सेम इसी तरह WH वर्ड से शुरू हुआ, लास्ट में क्या है, इंटेरोगेटिव का साइन, और WH वर्ड के बाद तुरंत हमें क्या मिल गया, नाउन। इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए, ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये सेंटेंस में संबंध बताने का कार्य करते हैं। जैसे अवर हो गया, योर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद प्लस हमें क्या मिलना चाहिए, नाउन।
अब जैसे लिखा है डोंट टेक माई कार, तो यहाँ पर माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। लिखा है यू कैन वियर माई शूज, तो यहाँ पर माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, नाउन, और जो भी नाउन से पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।